सुनाओ जेपी पावर। अब देखिए इस स्टॉक के शेयर होल्डर काफी ज्यादा परेशान है। आप देखेंगे तो आर पावर की कंपैरिजन 3 महीने का जो नेगेटिव रिटर्न है वो काफी ज्यादा देखने को मिला है। आर पावर ने नेगेटिव रिटर्न दी है बट 3% का ही नेगेटिव रिटर्न है 3 महीने में। वही 20% के अराउंड जेपी पावर का नेगेटिव रिटर्न है। एंड ऑफकोर्स मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आई थी, उसके चलते बहुत सारे स्टॉक नीचे आए। एंड ऑफकोर्स हर स्टॉक का अपना अपना टेक्निकल है, हर अपना स्टॉक जो है अपने हिसाब से चलता है। बट यहां पर अगर आप जेपी पावर में देखेंगे तो भले ही करेक्शन हो गई हो, 2024 से एक रेंज में बिल्कुल है। ऊपरी ओर में अगर आप देखें तो 24 रुपए हिट किया था 2024 की शुरुआत के आसपास, मार्च के आसपास। एंड सितंबर में वो हाई हमें दोबारा देखने को मिले, सितंबर अक्टूबर के टाइम वहीं से डबल टॉप बना एंड ये स्टॉक टूट गया, एकदम से लोअर लेवल आ गया जो कि रेंज चल रही थी। एंड लोअर जो एक रेंज थी उसका जो लोअर लेवल था वो 14 रुपए 45 पैसे था। एंड उसके आसपास ही अब जो है वो स्टॉक हमें देखने को मिल ही रहा है। तो ये कहानी चल रही है जेपी पावर के अंदर, रेंज की एकदम लोअर सतह पर आ चुका है। क्या यहां से चलने वाला है, क्या यहां से रिकवरी आएगी पता नहीं है, बट फंडामेंटली भी काफी सारी चीजें जो है वो खराब हुई हैं जेपी पावर के अंदर। जैसे कि बात करें दिसंबर 2024 का जो अभी का हमारे सामने करंट नंबर्स निकल कर आए, वो दिसंबर 2023 के कंपैरिजन हाफ थे। 2190 करोड़ की सेल्स थी। एंड अभी यहां पर जो Q3 के नंबर लेटेस्ट आए 1140 करोड़ की सेल्स निकल कर आई, जो कि काफी कम है। अब ऐसे में प्रॉब्लम तो आएगी, सिंपल सी बात है। अगर आपका सेल्स घटेगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी घटेगा, जिस वजह से आपके अंदर एक तेजी देखने को मिली थी क्योंकि आपके हाल सही हो रहे थे। वापस से अगर वो हाल खराब होगा तो फिर क्या ही होगा। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 577 करोड़ का था पिछले साल, इसी क्वार्टर में 290 करोड़ रह गया। बट कुछ और भी चीजें हैं जो कि समझना ऐसी है। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे 173 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले साल इसी क्वार्टर में, 127 करोड़ का निकल कर आया। हालांकि नेट प्रॉफिट पर कोई बहुत ज्यादा दबाव देखने को नहीं मिला बिकॉज ऑफ टैक्स का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। तो ये एक बात रही है। बट फिर भी यहाँ पर ना बहुत चौकन्ने रहिएगा बिकॉज ऑफ अब यहाँ पर ना सीजन कहीं ना कहीं पिक करेगा। डिमांड जो है वो पावर की वो पिक करने वाली है। एंड जहां तक बात है कर्ज की, तो आप कर्ज देखिए सितंबर दिसंबर का डेटा नहीं है लेटेस्ट वाला, बट सितंबर का जो डेटा है वो 4014 करोड़ का यहाँ पर बोरिंग्स बता रहे हैं। कर्ज यहाँ पर अभी भी बना हुआ है एंड हाल खराब नहीं हुए, ध्यान रखिएगा हाल खराब नहीं हुए। सेल्स में भले ही यहाँ पर जो है ना गिरावट हुई है लेकिन हाल खराब नहीं है, नेट प्रॉफिट में अभी भी है। एंड दिसंबर का जो यहाँ पर डेटा आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो यहाँ पर प्रोमोटर तो सेम है। एफ आई एस यहाँ पर घटे हैं ऑलमोस्ट 1% से ज़्यादा, यहाँ पर जो है ना एक परसेंटेज वाइज देखने को मिला है, कम देखने को मिला है। एंड डी आई एस यहाँ पर 17.49 थोड़ा सा यहाँ पर भी कम हुए हैं। बट पब्लिक जो है उसने अच्छा खासा यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा ली। एंड कभी कभार कुछ स्टॉक्स में देखा गया कि पब्लिक ज़्यादा हो जाती है ना तो उस स्टॉक के अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं। बट अभी भी ऐसा नहीं है कि ज़्यादा कोई पब्लिक यहाँ पर जो है ना इंटरेस्ट दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई 80% या 75% होल्ड कर रही है। तो जैसा कि मैंने आपको फाइनेंशियल दिखाए, मैंने आपसे कहा कि अभी भी बहुत कुछ देखना है। ये समझिएगा कि जो आपका 2024 के नंबर आए थे ना एनुअल के, उसके कंपैरिजन जो 2025 में अभी रिजल्ट आना है, एनुअल नंबर जो आएगा अभी लेटेस्ट आपका जो मार्च अप्रैल में जो क्वार्टर आएगा ना Q4 का, उसमें आपका एनुअल नंबर आएगा। 2024 के कंपैरिजन 2025 में अर्निंग पर शेयर में गिरावट होगी एनुअली बेसिस पर, लेकिन उतनी गिरावट नहीं होगी। ध्यान से समझिएगा पिछले साल का जो प्रॉफिटेबिलिटी है एंड ये अभी का जो 3 क्वार्टर का प्रॉफिटेबिलिटी है, लमसम आसपास रहेंगे। Q4 में अगर कुछ कमाल करके दिखा दे तो ठीक है, अदरवाइज इतना चीजें बिगड़ी नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिगड़ गए, नहीं इतना नहीं बिगड़ा है। काउंट करके देखिएगा आपको समझ में आएगा, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं। बट 2024 के कंपैरिजन 2025 में सेल्स में कमी रहेगी, लेकिन जो आपका अर्निंग पर शेयर है उसमें हल्की सी कमी रहेगी, एकदम से इनलाइन के आसपास रहेंगे। तो कोई ग्रोथ यहां पर ना इस साल देखने को नहीं मिली है, ये आप समझिए। एंड यहां पर अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो पी रेशियो 8.31 का है एंड वहीं आपका इंडस्ट्री भी चला है 18.25 पर। सबसे अच्छी बात यह है प्राइस टू बुक वैल्यू चल रही है 1.24 टाइम पर। अब ये तो अच्छी बात है करेंट के हिसाब से। आप बात करो 20 रुपए 22 रुपए, तो जो लोग यहाँ पर बाई कर रखे हैं वो तो बेचारे यहाँ पर जो है ना ट्रैप सा महसूस कर रहे होंगे, खराब महसूस कर रहे होंगे, लॉसेस में। एंड लास्ट
तो देखिए मार्केट की कंडीशन जिस तरीके से वीक पड़ी है, जैसे ही मार्केट के अंदर धीरे धीरे रिकवरी आएगी, यहां पर भी धीरे धीरे रिकवरी कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनती चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, कुछ खराब हुई थी चीजें सेल्स के बेसिस पर जो मैं आपको बता रहा हूं, बट अर्निंग पर से जब आपका निकल कर आएगा ना, या जो आप प्रॉफिटेबिलिटी की निकल कर आएगी ना बात, तो वो इनलाइन बैठेगा। अभी ये बस Q4 में कुछ कमाल दिखाते हैं, बट आप सोच रहे होंगे कि दिसंबर 2023 के कंपैरिजन 2024 में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से यहाँ पर ना 50% सेल्स यहाँ पर जाती हुई दिखाई दी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा कहीं, या पावर परचेज यहाँ पर रहा होगा शॉर्ट टर्म वाला, तो उसकी वजह से यहाँ पर ना, यहाँ पर है जो एग्रीमेंट है शॉर्ट टर्म वाले की वजह से एग्रीमेंट खत्म हुआ, वो उनके जाना हो गया। शायद कहीं ना कहीं यही चीज़ रही होगी। इससे ज़्यादा और कोई तो यहाँ पर ना डाइवर्सिफाइड तो है नहीं, पावर के अंदर ही काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, कहीं ना कहीं यही चीज़ें हो सकती हैं। बट मार्केट अगर रिकवर होने लगे तो थोड़ा सा यहाँ पर राहत मिले। एंड ये तो रेंज के बिल्कुल एकदम जो है ना वो पहुँच गया है बिल्कुल पास। एंड कितना 50 पैसे का ही यहाँ पर ना डिफरेंस रह गया उस रेंज के बिल्कुल लोअर लेवल, जो कि 2024 में हमने देखा था 14 रुपये 45 पैसे। तो अभी का यहाँ पर जो है सिचुएशन ये चल रही है। बाय मार्केट कैप ये भी ध्यान रखिएगा, जब मार्केट चल रहा था तो कुछ चीज़ें ध्यान ही नहीं दे रहे थे लोग। भाई मार्केट कैप कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो अभी भी स्टिल ऐसा नहीं है कि कोई वाव फैक्टर आपके सामने रख दिया हो जिसकी वजह से अंधाधुंध वैल्यूएशन आपके सामने रख दी जाएगी। वही तो वैल्यूएशन करेक्ट हुई है, ध्यान रखिएगा ये बात। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास आ गया है, यहां से अगर सही हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर 12 रुपए की तरफ यहाँ पर जो पुराना डेटा है 1 साल का, उस हिसाब से कहीं ना कहीं उधर सपोर्ट बनते हुए नजर आएंगे। अगर ये 14.45 से नीचे गया तो कहीं ना कहीं 12 तक यहाँ पर ना टूट सकता है, पॉसिबिलिटी बनती है। होगा या नहीं होगा पता नहीं है, लेकिन आप खोने के लिए शायद मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। जो लोग सोच रहे हैं कि और कितना टूटेगा और कितना टूटेगा, जितना टूटना था ना वो टूट गया ऑलरेडी। 10 रुपये यहाँ पर ना आपका प्राइस जो है वो जा चुका है। अब यहाँ पर ये 12 रुपये या 14 रुपये अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो बस यही है कि वो टाइम शायद आ चुका है जहां पर एक बाइंग आना शुरू हो जाए जेपी पावर के अंदर। शायद वो जगह आ चुकी है, कौन से यहाँ पर लेवल बैठेगा ये नहीं पता। 14.45 और 12 रुपए के बीच में कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बनना चाहिए। शायद अगर यहाँ से घूम जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा जेपी पावर के लिए। एंड और कोई यहाँ पर ना अब दिखता नहीं। बट अभी भी ध्यान रखिएगा एक बात को कि बहुत कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ खराब नहीं है, ये है असली में जेपी पावर। एंड यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं तो भाई बड़ा ध्यान से करिएगा चीज़ें देखकर। आपका ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध डाल दें पैसा। होप बिल्डअप अगर आप करेंगे तो उस हिसाब से ही यहाँ पर बाइंग रहने चाहिए। सभी सोच समझ कर करिएगा कि ये मेरा कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोच रहे हैं ये अपनी बात है, मैं अगर आपसे बाय करने के लिए कहूँ तो ये अलग बात है, दोनों में डिफरेंस है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पर अगर आप बाय करने के लिए घूम रहे हैं कि नहीं बहुत सस्ता हो चुका है यार खरीद लेता हूँ, तो देखिए उतना ही रिस्क लीजिए जितना कि आप दम रखते हैं। ज़्यादा यहाँ पर बाय करेंगे एंड उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि ऑलरेडी 50% गिर गया और कितना गिरेगा, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में नहीं चलती। ठीक है, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। बहुत लोग इस चक्कर में ना यही सोच कर ना बहुत कुछ पागलपंती कर चुके हैं इस मार्केट के अंदर। आप मत करिए, ज़्यादा बेहतर है उतना ही खरीदो जितना कि यहाँ पर ना रिस्क ले सकें। अभी भी बहुत सारी चीज़ें बदली नहीं है, कर्ज अभी भी है एंड वो वॉलीटिलिटी आप कह सकते हैं। सेल्स में आप जो है अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, आगे अगर सिनेरियो सही होगा तो हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। पहले लॉस मेकिंग कंपनी थी। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।